खान साहब बाहर आ रहे हैं। देखिए मैं तो फिर आपको DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ लेके जाऊंगा, इसमें उनसे यही सवाल किया गया था जो आप कर रही थी। हाँ। तो उन्होंने कहा जी हमारा तो कंटेंशन वही है कि वो 9 मई के हवाले से कहें कि वो उन्होंने ये किया है तो हम फिर कंसिडर करेंगे। तो अभी तक तो इमरान खान ने 9 मई के हवाले से वो कुछ नहीं मशरूत कहा। माफी मांगने को तैयार है, वो कह रहे हैं जी लाएं सीसीटीवी जी, फुटेज वो लाएं। मशरूत माफी में उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज लेके आए ना। तो अगर तो अब तो जब उन्होंने ये इमरान खान ने कहा कि CCTV फुटेज ले, तो बाल तो फिर चला गया दूसरे पार्टनर की कोर्ट में ना। तो अगर वो CCTV फुटेज लेके जाएंगे फिर हम कहेंगे कि जी अब तो CCTV फुटेज पेश कर दी है, अब तो माफी मांग ले। अभी तक तो उसका कोई नहीं आया। तो मेरे ख्याल में सारी परसेप्शंस हैं और अभी तक मेरी नज़र में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि जी इमरान खान साहब को नहीं छोड़ दिया जाए। इसका मतलब क्योंकि तोशा खाना वाला केस है, फिर बाकी केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो अभी तो देखने में तो ऑन दी फेस ऑफ इट तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे। लेकिन सर जिस तरह से उनके बाकी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो गया है तो लोगों ने उम्मीद बांधी है कि जी मैंने बताया ना, जैसे आपने पहले भी अपने प्रोग्राम में सवाल में कहा और बड़ा ठीक कहा कि जी लोग फैज हमीद के केस को मुख्तलिफ चीज़ों से रिलेट करें। इसी तरह ये भी केस है। अब लोगों की जो अब लोग अगर तो यही समझ रहे हैं रास्ते बन रहे हैं, हाँ, वो हालांकि मेरा ये ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक, मसलन वो कौन लोग हैं? आम वर्कर की बात कर रहा हूँ। देखें ना, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद है, कैंसर की पेशेंट है। आप मुझे बताइए, आप लाहौर में रहती हैं, आप लाहौर में रहती हैं, आपने उनके रेपुटेशन सुनी है। मैंने रेपुटेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त सियासत पे बात नहीं कर रहा, एज ए डॉक्टर उनकी रेपुटेशन पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत शी एंजॉयज वेरी एब्सोल्यूट क्लीन रेपुटेशन। वो अंदर है, कैंसर की पेशेंट भी है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स डाउन हुए थे तो हमने फारिग कर दिया था। बाहर गए तो पता चला प्लेटलेट्स तो पूरे हो गए। फिर वो वहाँ पे वॉक कर रहे थे लंदन की स्ट्रीट्स पे। तो अगर प्लेटलेट्स पे अदालतों को इतनी दुख हुआ था कि जिनको बाहर जाने दें। और मुझे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद है, एक सवाल याद है जो अदालत ने उस वक्त हुकूमत से किया था कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। तो मेरा मतलब ये है अगर उनको आपने इंसानियत के नाम पर निकाला था तो फिर इंसानियत के नाम पर। लेकिन सर इधर शोर शराबा भी तो नहीं हो रहा ना, इमरान खान साहब कह ही नहीं रहे कि पेट में दर्द हो रहा है मेरे कोई। तो वो तो इमरान खान साहब का अपना इशू है ना। या फिर उनके जो वर्कर्स हैं, जैसे आप यास्मीन राशिद साहिबा की बात कर रहे हैं, वो भी कोई। देखिए यास्मीन राशिद का तो स्पेसिफिक केस है ना कि वो अंदर हैं और मैं सिर्फ उनकी बीमारी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो कीमो करवाती रही हैं जब जेल से पहले भी, वो बड़ी बीमार रही हैं। तो गवर्नमेंट हुकूमत शहबाज शरीफ को एंड ऑल दैट, अगर उनका भाई शहबाज शरीफ को ये पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि अगर उनके भाई को प्लेटलेट्स पे हुकूमत ने छोड़ दिया था और बाहर चले गए थे, तो अब अगर कोई बीमार है, चले जो जवान है जो सही है उसको रखे, लेकिन अगर वो बीमार है तो कुछ तो पाकिस्तान हमारा मजहब भी ये कहता है ना, कुछ तो कंसिडरेशन करें ना ह्यूमैनिटी की। ये मेरा मतलब है।